के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एमबीटीवी इस समय आ चुका है, गेटवे ऑफ इंडिया पे जहाँ ताज होटल है, जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं और यहाँ पे प्रेस वार्ता हो रही है और हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ताज होटल है, ताज ताज 7 स्टार होटल है और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। योगी आदित्यनाथ किस पर्पज़ से आए, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ इसलिए आए कि वहाँ यूपी के इन्वेस्टमेंट के यहाँ क्योंकि आर्थिक आप जैसा कि मालूम है कि मुंबई की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी में बहुत व्यावसायिक और बड़े-बड़े यहाँ पे अंबानी, अडानी और टाटा रहते हैं। उनको उनको लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट लेने की यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट लेने की, यूपी में उद्योग लग सके, यूपी का विकास हो सके, उसके लिए प्रेस वार्ता करने के लिए हमारे जस्ट पीछे ताज होटल में प्रेस वार्ता हम ग्राउंड जीरो पे जाके वहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता में थे, वो उनका कहना यही है कि यूपी के विकास के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यूपी का विकास करूँगा और 2 दिन का इनका प्रोग्राम है, जैसा कि अभी प्रेस वार्ता चल रहा है, फिर उसके बाद वो कल दर्शन करने जाएँगे महालक्ष्मी के, फिर सिद्धिविनायक के दर्शन करने जाएँगे। हमारे संग एमबीटीवी के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जायसवाल जी से पूछना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो महाराष्ट्र का जो दौरा है और मुंबई का खासकर जो दौरा है, वो किस लिए और क्या उससे यूपी को बेनिफिट मिलेगा? मनोज जी, आपका एमबीटीवी भारत में बहुत-बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं और जिस तरह से दौरा कर रहे हैं और यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे है, तो क्या इसके लिए क्या महाराष्ट्र की कोई क्षति नहीं होगी क्या? सबसे पहले मैं एमबीटीवी भारत के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि योगी जी आज मुंबई में आए हुए हैं, तो 2000 उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है अब फरवरी में, 10 से 12 फरवरी के बीच में। और ये समिट इन्वेस्टमेंट समिट है जो हर साल 2018 से योगी जी करा रहे हैं। और इस साल वो चाहते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आए। इसी उद्देश्य से आज उन्होंने होटल ताज के अंदर 2 दिन का अपना प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में उन्होंने बड़े-बड़े बैंकर को, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सभी को बुलाया है और उनसे वन टू वन एक डिस्कशन करेंगे और उनके साथ एक वार्तालाप करेंगे। और यूपी में जो उन्होंने जो प्लानिंग जो बनाया है, जो ये बड़े यूपी का जो विकास के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, उसका एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे कि एक यूपी को एक और विकास की गति आ सके। और जो फरवरी 2023 में लखनऊ के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है, इस समिट का अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। नहीं मनोज जी, एक बात ये भी है जिस तरह से महाराष्ट्र से और इंडस्ट्रियाँ गई हैं, 71,000 करोड़ की इंडस्ट्री जा चुकी है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र से अगर यहाँ के उद्योगपति को खींच के यूपी में ले जाया जाएगा, तो क्या महाराष्ट्र का क्या नुकसान नहीं होगा? महाराष्ट्र का रोजगार नहीं जाएगा, महाराष्ट्र का उद्योग धंधे नहीं जाएँगे? ये बात तो क्वेश्चन उठता है ना, महाराष्ट्र के लोग उठाते हैं कि अगर सब धंधे यहाँ से चले जाएँगे, फाइनेंशियल तो महाराष्ट्र के, मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोग करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का बिज़नेस खत्म हो जाएगा, महाराष्ट्र में बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, बल्कि इस तरीके से अगर ये पूरा देश का विकास होगा, देश के अगर देश का कोई क्षेत्र अगर छूट जाता है विकास की गति में, तो वो भी सही नहीं है। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है और खासकर मुंबई की बात है, मुंबई पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये भी एक फाइनेंशियल हब है और ये फाइनेंशियल हब ही रहेगा। और जहाँ तक बहुत-बहुत जितने भी बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका हेड ऑफिस, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। उनको फैक्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए। तो और उनको एक 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 वन सिंगल विंडो होना चाहिए, जिससे कि उनको फैक्ट्री लगाने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर तैयार करने में आसानी हो सके और उनके बिज़नेस को भी ग्रोथ हो सके, देश में भी विकास हो सके। इसके उद्देश्य से इसके उद्देश्य से योगी जी ये समिट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार में वृद्धि होगी। और जहाँ तक है कि जो लखनऊ में जो फरवरी में जो समिट होने वाला है इन्वेस्टमेंट समिट, इसमें भी बहुत लोग इवन दुनिया में और भी जैसे कंट्री है यूके, नीदरलैंड, सिंगापुर, ये लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ सिंगल विंडो उन्होंने स्कीम चालू किया हुआ है, जिससे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना इंडस्ट्री लगाने में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी हो सके। जिस तरह से यूपी बिहार बदनाम है, जिस तरह से कहा जाता है यूपी बिहार में कोई इन्वेस्टर नहीं आता और इन्वेस्ट करने में हर कोई उद्योगपति और बाहर के विदेशी भी जो भी आते हैं वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या एक नया एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, नया इंफ्रा पैदा हुआ है? क्या ये समझे कि यूपी बदल गया है या बिहार और यूपी को एक ही रास्ते पे चल रही है?
देखिए जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश नो डाउट इस पिछले जो 5-6 सालों से उत्तर प्रदेश में विकास की गति हुई है, जो वो सभी राज्यवार देखा जाए तो उसकी श्रेणी बढ़ी है। उनका वहाँ विकास का दर भी बढ़ा है, लोगों में रोजगारी भी बढ़ी है, लोगों में आपस में जो एक सम्मान जो था, आत्मसम्मान था, उत्तर प्रदेश के लोगों में एक सम्मान भी आया है। वहाँ पे रोड की सुविधाएं बढ़ गई है, वहाँ पे लाइट की सुविधाएं बढ़ी हैं और योगी जी इस क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक स्कीम निकाला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे जैसे वाराणसी है, वाराणसी को माना जाता है कि वो बीट्स के लिए, सिल्क के साड़ियों के लिए फेमस है। इसी तरीके से भदोही है, भदोही में कारपेट सिटी के लिए फेमस है। इसी तरीके से उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के रूप में वो तो ठीक है मनोज जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से ही अगर प्रथा चलती रही तो और भी स्टेट अगर आएंगे और यहाँ पे उद्योग उद्योग के लिए मांग करेंगे कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो 29 स्टेट और भी हैं जो देश के, तो वो लोग भी मुख्यमंत्री आएंगे और कहेंगे कि महाराष्ट्र से रोजगार और महाराष्ट्र से इन्वेस्टर लेके जाएंगे, तो एक दिन महाराष्ट्र का क्या होगा? अब महाराष्ट्र के अभी कुछ दिन पहले 21,000 करोड़ के प्रोजेक्ट गुजरात में जा चुका था, उससे पहले 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जा चुका था। अब योगी जी आ गए हैं, फिर उसके बाद कुछ और मुख्यमंत्री बीजेपी राज्य के आ जाएंगे और लोगों के आ जाएंगे, तो आखिर महाराष्ट्र का जो एक फाइनेंशियल हब है, तो महाराष्ट्र तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सब उद्योगपति वो अगर सब जगह इन्वेस्ट कर देंगे, तो इससे क्या लगता है देश की तरक्की होगी कि केवल महाराष्ट्र खोखला हो जाएगा? नहीं, ये देश की तरक्की होगी क्योंकि महाराष्ट्र का एक अपनी पहचान है। महाराष्ट्र के जो अंदर जो विकसित बंदरगाह है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, जो लोगों का अट्रैक्शन है वो बना रहेगा, वो नहीं कम होगा। बल्कि देश का विकास इसलिए होगा, देखिए किसी भी देश का विकास डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना चाहिए और हर स्टेट का विकास होना चाहिए, हर जिला का विकास होना चाहिए और उस सिलसिले में देखा जाए कि जो ये सब अभी सरकारें काम कर रही हैं, ये सही दिशा में काम कर रही हैं और महाराष्ट्र का विकास कभी भी पीछे नहीं रहेगा। महाराष्ट्र और विकसित होगा, महाराष्ट्र में और नई-नई टेक्नोलॉजी आएगी क्योंकि जब प्रोडक्शन कोई और स्टेट अगर संभालेगा तो महाराष्ट्र जो जो सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में और नए-नए रिसर्च में आगे बढ़ेगी। तो और नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, नए और रोजगार के क्षेत्र तैयार होंगे। महाराष्ट्र उसमें अग्रणी हमेशा रहेगा। महाराष्ट्र कभी पीछे नहीं रहने वाला है। नहीं, नहीं मनोज जी, जिस तरह से फिल्म सिटी को क्या नाम है, नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिस तरह से पूरा अगर फिल्म सिटी का काम जिस तरह से यहाँ पे 90% काम यहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर होता है, अब फिल्म सिटी भी यूपी की तरफ रुख कर रहा है, छोटी छोटी फिल्में आज यूपी में बन रही है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का कुछ ना कुछ तो क्षति हो ही रही है, कटौती हो ही रही है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से अगर बीजेपी का एक रूपरेखा है कि हिंदुत्व पार्टी कही जाती है, तो क्या आपको क्या लगता है मुस्लिम उद्योगपति और बाहर के और लोग आके क्या यूपी में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं ये तो देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हिंदुत्व कही जाती है। बीजेपी ने ऐसा कोई आज तक कोई स्कीम नहीं चालू किया कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। उन्होंने कोई जो भी स्कीमें चालू की है वो सभी के लिए है। वो एक ही चीज़ है कि हम भारतीय हैं तो भारतीयों के लिए वो सारा स्कीम है। रही बात फिल्म सिटी की, जहाँ तक बात है, ज अभी आज भी फिल्म सिटी के अंदर जितने भी काम होते हैं उसका 75% काम मुंबई के बाहर होता है। और जो भी काम करने वाले लोग हैं जैसे शूटिंग, आउटडोर शूटिंग होता है और भी शूटिंग और भी जो भी एक्टिविटीज होता है उसमें उसके लिए लोगों को बहुत ही अपने लोकेशंस और अपने जो सीन है उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का अगर निर्माण कर रहे हैं तो समझिए कि एक अपने जो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसका एक उसमें एक और कहते हैं कि एक विकास की एक गति और जुड़ जाएगी। न कि महाराष्ट्र की कुछ क्षति नहीं होगी बल्कि महाराष्ट्र को और सपोर्ट मिलेगा। जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और नए 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 टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका विकास होगा। इसको विकास की तरफ से देखना चाहिए। उसको इसका पॉजिटिव जो नोट्स है इसको इसको ये देखना चाहिए कि पूरे देश का विकास हो रहा है। आज 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 भारत में पूरी फिल्म सिटी जो है वो मानी जाती है बॉलीवुड और सारा प्रेशर जो है उसका बॉलीवुड पर रहता है और एक तरह से देखा जाए उस प्रेशर को कम किया जाएगा अगर अगर कोई एक अच्छी फिल्म सिटी अगर तैयार होती है तो। नहीं, जिस तरह से ये तो अच्छी बात है कि अगर फिल्म सिटी तैयार पूरे देश में तैयार हो, लेकिन एक तरफ जिस तरह से कि एक दिन ऐसा ना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यूपी में जाके
कहें कि उद्योगपतियों को बुलाएं और यहाँ आके इन्वेस्ट करें। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए, महाराष्ट्र के लोगों को ये चिंता लगी हुई है कि जिस तरह से गुजरात शिफ्ट होती जा रही है, जिस तरह से यूपी शिफ्ट होती जा रही है, महाराष्ट्र की एक सोचना है कि हमारा एक हब है, फाइनेंशियल हब माना जाता है, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई को मानी जाती है। मुंबई से आके अगर सब कुछ एक बारी-बारी से जाती चली जाएगी, तो मुंबई का एक दिन क्या होगा? मुंबई एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा पोर्ट है, अच्छी सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से सब मुख्यमंत्री आके उद्योगपतियों को लेते जा रहे हैं और एक दिन पूरा देश में इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की भी तो सोचनी चाहिए। देखिए, इसमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को अपने जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और उसको अपने जो ताकि उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किस रीजन से कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई टैक्स स्ट्रक्चर को रिव्यू करना चाहिए, कुछ उनको जो सुविधाएँ देनी चाहिए, उसको उनको देखना चाहिए। अगर अपने इन सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे और विकास करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं और जाके शिफ्ट होंगे। हाँ, ये मान सकता हूँ कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई नया वेंचर दूसरी जगह उनको सपोर्टिंग के लिए वहाँ पर प्लांट, वहाँ पर प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में डेवलपमेंट है, अगर अब इस तरीके से महाराष्ट्र अब दूसरे कंट्री में जाके वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को ला सकते हैं। तो इसके लिए भी महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसको एक अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले टाइम में यूपी से जो लोग रोजगार लेने मुंबई आया करते हैं, अपने घर छोड़ के आया आया करते हैं, तो ये देखा जाए कि 2 से 3 साल बाद शायद यूपी में इतना रोजगार हो कि शायद महाराष्ट्र की तरफ कोई रुख ना करे, ऐसा भी हो सकता है। यूपी बिहार से काफी आज 90% लोग क्या है बॉम्बे में बसे हुए हैं, जो अपने रोजगार ढूंढते हैं और वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगा, तो खुद वहाँ पे रोजगार मिलेगा यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र से रोज़गार वहाँ जाएगा, महाराष्ट्र में जो रोज़गार है वो बना रहेगा और थोड़ा थोड़ा ठीक है 19-20 होता है, हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ नई टेक्नोलॉजी आए, सरकार यहाँ की कुछ नया रिविज़न करे, ऐसा होप होप फॉर बेस्ट हमेशा क्या है विकास की ओर सोचना चाहिए, विकास की ओर जाना चाहिए। अगर हमें हाँ, ये है कि कुछ पॉलिसी होती है सरकारों की, कुछ समाज का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिससे इंडस्ट्री अपने एक स्वच्छ वातावरण में काम करना चाहता है और स्वच्छ वातावरण जहाँ उनको एक स्वच्छ वातावरण मिलता है उस लोकेशन पे इंडस्ट्रीज का एक रुचि होता है कि वहाँ पे जाके अपना जैसे मेरा मानना है जैसे मनोज जी कि अगर एक किसी माँ की अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को एक समान समझा जाता है। तो केंद्र सरकार के अगर 29 स्टेट हैं, अगर सब स्टेट एक समान है, अगर सब स्टेट का डेवलपमेंट अगर केंद्र सरकार देखी तो एक तरफ आना-जाना तो बंद हो जाएगा कि हम आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। क्या ये केंद्र सरकार पहल नहीं कर सकती, सब स्टेट के लिए डेवलपमेंट नहीं कर सकती? नहीं देखिए भारत का जो संविधान है वो संघीय ढांचा है और इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स है वो अपना राइट्स बना सकता है अपने स्टेट को विकास करने के लिए अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए वो अपनी अपनी खुद की पॉलिसी बना सकती है खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है और उसके लिए केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार को गाइडलाइन दे सकता है लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्य क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं दे सकता है इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार के हाथ में है कोई भी प्लानिंग बनाना वो केंद्र सरकार के हाथ में है केंद्र सरकार एक केवल एक अच्छे अच्छे बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो उसके लिए एक माहौल तैयार कर सकता है और लेकिन पहल तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा क्योंकि लोकल में सपोर्ट किसी भी बिजनेसमैनों को लोकल में सपोर्ट चाहिए सरकार से सपोर्ट चाहिए टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए वो सब सारी जो प्रोवाइड करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है देखते हैं योगी जी, जिस तरह से योगी जी यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट लेके जाएँगे महाराष्ट्र से, जैसा कि बता रहे थे योगी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम और मनोज जी मौजूद थे। तो योगी जी का कहना यही था कि यूपी को डेवलप करना है, यूपी से जो लोग आते हैं उनको रोजगार वहीं मिल जाएगा, तो महाराष्ट्र की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो ये अगर ये दोनों चीज़ होता है तो हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले। जैसा कि महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि यूपी बिहार के लोग आके कब्जा कर लिए हैं और हमें रोजगार नहीं मिलता है, जो महाराष्ट्र के लोकल जो महाराष्ट्रियन है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, सब स्टेट अपनी-अपनी जगह अगर डेवलप करते हैं, जैसे योगी जी डेवलप कर रहे हैं, रोजगार ले जा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं और महाराष्ट्र से भी इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए हैं। 2 दिन का दौरा है, कल वो महालक्ष्मी भी जाएँगे और क्या नाम है, सिद्धिविनायक भी दर्शन करने जाएँगे। फिर उसके बाद उनका 2:30 बजे करीब प्रेस वार्ता यहाँ पे है, जहाँ हम लोग मौजूद होंगे, वहाँ हम लोग उनसे सवाल-जवाब पूछेंगे कि योगी जी क्या करेंगे? आप महाराष्ट्र से पूरा इन्वेस्टमेंट लेके जाएँगे या यूपी डेवलपमेंट करेंगे? जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जायसवाल जी बता रहे थे कि किसी की क्षति नहीं होगी। सब अलग-अलग जगह हैं, यूपी भी डेवलप करेगा, महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा और दोनों लोग डेवलप करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है, सभी स्टेट बराबर है
और जिस तरह से योगी जी यहाँ आए हैं और नई पहल की है, योगी जी जब से गवर्नमेंट में आए हैं, यूपी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, यूपी डेवलप हो रहा है और यूपी में इन्वेस्टर आ भी रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और महाराष्ट्र से भी जो उद्योगपति हैं उनका भी रुझान यूपी की तरफ, ऑब्वियसली यूपी की तरफ बढ़ेगा। यूपी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो कोई भी चीज कंज्यूम होगी, वहां पे बहुत बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी कम होगी और जो यूपी बिहार से जो लोग आए हुए हैं शायद अपने घर में रोजगार मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। जैसा कि हमारे सब मनोज जायसवाल जी ने बोला कि कोई किसी की क्षति नहीं होगी और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ एनबीटीवी भारत के लिए हम मनोज जायसवाल के संग मैं राहुल पुजारी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से ताज होटल के सामने